हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस रविवारी श्रीमद् भागवतम कथामृत वर्ग में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। तो जैसे आपको ज्ञात है कि आज हम नरसिंह लीला पर चर्चा करने वाले हैं। सो आइए भगवान नरसिंह के चरणों में हम सब प्रार्थना करें कथा पूर्व, ताकि हम नरसिंह भगवान को प्रसन्न कर सके और उनकी कृपा से उनके इस दिव्य लीला का श्रवण कर पाए। हालांकि हमें भगवान के ऐसे अद्भुत स्वरूप लीला की चर्चा करने की कोई योग्यता नहीं है, परंतु भगवान नरसिंह की कृपा और उनके अधीन प्रहलाद महाराज और उनके अधीन सारे वैष्णव आचार्य जो इस गुरु शिष्य परंपरा में हैं, उन सब की कृपा के प्रति इच्छा रखते हुए हम नरसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, ताकि हम बहुत ही गहराई से जितना हो सके इस कथा को समझने का प्रयास करें। तो आइए हम सब श्री नरसिंह देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणभद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणभद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणभद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। तव करकमलवरे नखाम् अद्भुतशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गां केशवदिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय से भगवान श्री नरसिंह देव के अद्भुत प्राकट्य लीला का वर्णन आता है, और साथ साथ में उनके निकटतम भक्त श्री प्रहलाद महाराज जी की
प्रार्थनाओं का वर्णन भी श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6, 7वें और 8वें अध्याय में आता है। तो कुछ श्लोकों पर चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। नरसिंह देव का प्राकट का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र कारण आसुरी तत्व का विनाश करना है। अब आसुरी तत्व का जो मूल कारण है, जैसे हम समाज में देखते हैं, जितने भी पाप, जितने भी प्रकार के पाप हमारे आसपास दिखाई देते हैं, उन सब का एकमात्र मूल कारण आसुरी प्रवृत्तियां हैं। आसुरी प्रवृत्ति ही पाप करने के लिए प्रोत्साहन देती है। अगर ये आसुरी प्रवृत्ति न हो तो जीव किसी भी प्रकार के पाप कर्म में लिप्त नहीं होगा। परंतु ये आसुरी प्रवृत्ति है क्या, इसको दर्शाने हेतु श्रीमद् भागवत में हिरण्यकशिपु का वर्णन आता है। हालांकि आसुरी प्रवृत्ति का प्रभाव हमें बाहर संसार में दिखाई देता है, परिवार में, समाज में, देश में, दुनिया में, हमारे आसपास हम देखेंगे, चाहे हम कोई न्यूज चैनल देखें या समाचार पत्र पढ़े, अधिकतम, अधिकांश जितने भी समाचार हैं वो केवल और केवल घृणित, पाप से लिप्त ऐसे समाचार सुनने और देखने मिलते हैं। ऐसा एक भी समाचार आप पूरे दिवस में सुनते हैं जिससे हृदय में प्रसन्नता हो? नहीं। तो इसका एकमात्र कारण बाहरी आसुरी प्रवृत्ति जितनी भी दिखाई दे रही है, उसका प्रभाव भले बाहर हो, लेकिन उसका जो जंक्शन है, उस आसुरी प्रवृत्ति का जो जड़ है, वो हृदय के भीतर होता है। और इसी हृदय के भीतरी भाव से उत्पन्न इस आसुरी प्रवृत्ति का विनाश करने, इसको दमन करने भगवान श्री विष्णु ने, कृष्ण ने, ये श्री नरसिंह देव का बहुत ही विरला, अद्भुत ऐसा रूप, ऐसा अवतार भगवान ने लिया। सो नरसिंह भगवान के प्राकट का असुरी भाव का दमन यह तो कारण है ही, परंतु मूल कारण श्रीमद् भागवत में भगवान श्री नरसिंह देव के प्राकट का सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। सारे देवता जब भयभीत हो जाते हैं इस हिरण्यकशिपु के आसुरी प्रवृत्ति के विनाश के कार्य को देखकर, कि हिरण्यकशिपु ने इतनी भयंकर तपस्या की, इतनी भयंकर कि उसके मस्तक से उसके तपस्या स्वरूप निकलने वाली अग्नि सीधे सीधे स्वर्ग लोक को तपा रही थी। संपूर्ण ब्रह्मांड में जब उस के तपस्या रूपी अग्नि की दाहकता महसूस हुई तो देवी देवता भी डर गए। और देवी देवता डरने के बाद सारे देवी देवता भगवान से बेबस होकर, भगवान के सामने लाचार होकर, असहाय होकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लग गए। क्योंकि ये तो जब उसके मस्तक से अग्नि निकल रही थी और जब उसे सारी शक्तियां ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदान हुई, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उस वक्त तो उसने इतना भयंकर आतंक, अत्याचार संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाया, हम विचार भी नहीं कर सकते कि यदि देवी देवता इतने भयभीत हो गए होंगे तो सोचिए इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर रहने वाले साधारण जीवों की क्या भयंकर अवस्था होगी। जो असुर राज हिरण्यकशिपु देवी देवताओं तक की सिंहासन हिला दे, तो यहाँ के साधारण लोग की अवस्था कितनी बुरी हो सकती है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो सारे देवी देवता लाचार होकर भगवान विष्णु के चरणों में प्रार्थना करने लग गए और भगवान ने कहा कि मैं अवश्य प्रकट होऊंगा, मैं अवश्य अवतार लूंगा, परंतु हिरण्यकशिपु का जब आतंक और बढ़ेगा तब नहीं,
परंतु आतंक के साथ साथ, अत्याचार के साथ साथ, जब यह हिरण्यकशिपु जब बहुत बड़ा अपराध करेगा, तब मैं प्रकट होऊंगा। अब देखिए यहां पर भगवान विष्णु कौन सी शर्त रख रहे हैं। वो शर्त रख रहे हैं कि मैं आतंक और हिरण्यकशिपु के अत्याचार के बाद जब वो बहुत भयंकर अपराध करेगा, तब मैं प्रकट होऊंगा। अब इतने पाप, इतना अत्याचार और इतना आतंक हिरण्यकशिपु के द्वारा जो धरातल पर हो रहा था, उन सारे आतंक, उन सारे अत्याचार में सबसे बड़े अपराध की कौन सी भगवान यहां पे बात कर रहे, शर्त रख रहे देवताओं के सामने। उस श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। जब भगवान कह रहे, जब हिरण्यकशिपु किसी बड़े महान वैष्णव भक्त का अपराध करेगा, तब मैं जाकर प्रकट होऊंगा। तो वहां पर बहुत सुंदर श्लोक आता है, नैवराय प्रशंताय स्वसुताय महात्मये प्रह्लादायु यदा दुर्हैत अनिश्चेपि वरोर्जितम। क्या कह रहे भगवान? नैवराय, ऐसा महात्मा इस धरातल पर जो किसी के प्रति वैर नहीं रखता, दुश्मनी की भावना नहीं रखता, प्रशांताय, उसके जीवन में आने वाले जितने भी उद्वेग है, उन उद्वेगों को वो महात्मा शांत रूप से सहता है, ऐसा वैष्णव भक्त साक्षात स्वसुताय, उस हिरण्यकशिपु का स्वसुताय, स्वयं का पुत्र, और यह अनिश्चति, उसके प्रति यदि वो जब हिंसा करना आरंभ करे, तब मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। देखिए भगवान कृष्ण जब इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो उसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु सबसे प्रमुख रूप से कार्य अपने भक्तों की रक्षा करने भगवान प्रकट होते हैं। और इस श्लोक में भगवान नरसिंह आने के पूर्व स्वयं भगवान अवतारित होने का जो शर्त बता रहे हैं, उसमें वो कह रहे कि जब मेरे वैष्णव भक्त का अपराध होगा हिरण्यकशिपु के द्वारा, तब मैं उसी क्षण प्रकट हो जाऊंगा उसकी प्रार्थना को सुनकर। अब एक बात समझने की है यहां पर कि यदि हम अपने आप को भगवान विष्णु का भक्त समझते हैं और भगवान कृष्ण के इस भक्ति मार्ग के पथ पर चलना चाहते हैं, तो इस श्लोक में भगवान अपने भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। क्या हम भगवान विष्णु ने जो नियोजित किए हैं, क्या उन गुणों में आते हैं? जैसे वो क्या कह रहे हैं कि न वैराय प्रशंताय, ऐसा भक्त जो किसी से वैर नहीं रखता, किसी से शत्रुता नहीं रखता, ऐसा भक्त प्रशांताय, चाहे उसे कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी कष्ट हो, लेकिन फिर भी वो शांत रहता है, ऐसा हिरण्यकशिपु का स्वयं का पुत्र प्रह्लाद के प्रति जब वो अपराध करे, तब मैं अवतार लूंगा। इस संसार में देखिए भक्त और अभक्त में यही भेद है। इस संसार में हम यदि भक्त नहीं, हम अभक्त हैं, तो हमारे जीवन में भी पीड़ा है, हमारे जीवन में भी कष्ट है, परंतु हम अपने प्रयास से, अपने बुद्धि से, अपने इंद्रियों से हम हमारे जीवन के कष्ट, पीड़ा के सिचुएशन, परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, इसलिए हम शांति का अनुभूति नहीं करते। परंतु साक्षात भगवान नरसिंह देव अपने भक्त का वर्णन कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज के सद्गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भक्त होता है वो हमेशा प्रशांत रहता है, संसार की अशांतमय परिस्थितियों को वो शांति से झेलता है, और वही भगवान को आकर्षित करती है। तब जाकर भगवान यहां पर प्रकट होते हैं। कभी कभी हम कहते हैं ना, या हम जब भक्ति मार्ग में आए हैं, इतने सालों से हम नाम जप कर रहे हैं, तो हम कहते हैं हमारे जीवन में इतनी पीड़ा, इतने कष्ट है, हम भी भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, हम भगवान को पुकार रहे हैं, लेकिन भगवान क्यों नहीं आती? ये केवल लीलाएं, पुस्तकीय लीला है, ये क्या व्यवहारिक रूप से नहीं हो सकती? लेकिन उस प्रश्न को पूछने के पूर्व
हम भक्तों को ये सोचना चाहिए कि भगवान आने की जो शर्तें हैं उन शर्तों में हम आते हैं। क्या हम निर्वैराग्य, हम ऐसे हैं कि हमारा कोई वैर नहीं, हमारा जीवन शैली ऐसी है जो कितनी भी पीड़ा, कितने भी दुख, कितने भी कष्ट आ जाए, हम उन समस्याओं को शांति से उसका समाधान ढूंढते भगवान के अधीन रहकर। अगर हम नहीं इस कैटेगरी में, तो फिर भगवान हमारे लिए क्यों अवतारित होंगे? हमने आधुनिक शिक्षा को ग्रहण किया है इस संसार के, और आधुनिक शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि अपने बुद्धि और अपने दिमाग से समस्याओं का हल ढूंढना। इसलिए हम धन के द्वारा समस्या ढूंढते हैं, हम हमारे भौतिक पद के द्वारा समस्याओं को हल करने का प्रयास करते हैं, हम हमारे तथाकथित शारीरिक शक्ति के द्वारा हम हल ढूंढना चाहते हैं, परंतु अंत में समाधान वैसा ही बना रहता है। हालांकि हमारा समाधान दूसरे किसी समस्या को प्रकट करता है, परंतु वैदिक शास्त्र, सनातन संस्कृति की शिक्षा क्या है? प्रयास करो, प्रयास करते रहो, लेकिन विफल हो जाने के बाद समझ जाना चाहिए कि यहां भगवान की एकमात्र इच्छा है, क्योंकि भगवान की अनुमति के बिना और भगवान की इच्छा के बिना कोई चीज संभव नहीं है। यही एकमात्र संदेश प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा दे रहे हैं। इसलिए भक्ति करते करते हमें संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की शक्ति पर, कृपा पर ही आधारित रहना चाहिए। अगर इन लीलाओं को श्रवण करने के पश्चात हमने इस भाव को अपने जीवन में नहीं उतारा, तो हमारा जीवन हिरण्यकशिपु की तरह। हिरण्यकशिपु अपने कर्म के द्वारा, अपने पद के द्वारा भोग और ऐश्वर्य करते करते सत्ता जमाना चाहता था, और कहीं पर हम भी हमारे जीवन में हमारी सत्ता बनाना चाहते हैं, और यह सत्ता पत्ते की तरह खत्म हो जाता है, जैसे पत्ता उड़ जाते हैं। हिरण्यकशिपु चाहता था कि मेरा पुत्र प्रहलाद भी मेरे जैसा ही असुर भाव प्रकट करे, परंतु नरसिंहदेव प्रकट होने का कारण पिता और पुत्र के बीच में मतभेद। देखिए, संसार में मतभेद जब होता है ना, जैसे रामायण भी अगर आप देखेंगे तो कैकेयी और भरत महाराज जी के बीच में मतभेद से रामायण हुआ। अगर आप महाभारत देखेंगे तो कौरव और पांडव, इनके बीच में भी मतभेद हो गया। यहां तो इस लीला में घर के अंदर मतभेद है, पिता और पुत्र के बीच में, और यही नरसिंह देव के प्रकट का एकमात्र कारण था। और मतभेद का जड़ क्या था? मतभेद का जड़ पिता का मिथ्या अभिमान, मिथ्या अहंकार। भले अहंकार हमारे हृदय में सूक्ष्म रूप में है, दिखेगा नहीं। किसी व्यक्ति के बाहरी स्वरूप को देखकर आप उसके हृदय के भीतर पनपने वाले सूक्ष्म रूप के अहंकार के बीच को नहीं देख सकते, लेकिन स्थूल रूप से इस अहंकार का इतना भयंकर प्रभाव गिरता है, जिसका उदाहरण स्वयं हिरण्यकशिपु है। इसलिए भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं कि हिरण्यकशिपु का स्वयं का पुत्र जो महान आत्मा प्रहलाद जी है, वह जब इस प्रहलाद से द्रोह करेगा, तब मैं प्रकट होकर उसका वध करूंगा, चाहे ब्रह्मा जी ने उसको कितने भी वरदान क्यों न दे दिए हो। आप सोचिए, ब्रह्मा जी जो साक्षात सृष्टि निर्मिति के पहले पूर्व सबसे पहले व्यक्ति, पहले जीव प्रकट हुए, इतने बड़े अभियंता, इतने बड़े इंजीनियर और सारी परंपराओं के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, उसके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हिरण्यकशिपु का क्या हाल हुआ। क्या वरदान दिया था ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को, और हिरण्यकशिपु ने कौन से वरदान मांगा था? सबसे पहले तो उसने कहा कि ये ब्रह्मा जी, मुझे आप अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज हम स्वयं अमर नहीं हैं, आपको हम कैसे अमर करें? तब हिरण्यकशिपु ने बुद्धि लगाई, और क्या बुद्धि लगाकर मांगा?
नान्तं बहिर्दिवा नक्तं मन्यस्मादपि चार्यते न भूमो नाम्बरे मूर्तु नरेर मृगेरपि। मैंने कहा ये ब्रह्मा जी ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दो, नान्तर बहिर, नान्तर ना मुझे अंतर भीतर कोई मारे, नान्तर बहि ना कोई मुझे बाहर मारे, नान्तर दिवा ना कोई दिन में मारे, नक्त मन्ने न कोई मुझे रात में मारे, न यस्यापि चार न कोई मुझे शस्त्र से मारे, न भूमो ना मुझे कोई भूमि पर मारे, नाम्बरे ना मुझे कोई अंबर पर मारे, न मुझे कोई नर मारे, न कोई मुझे मृग अर्थात पशु मारे। इतना ही नहीं, और क्या वरमान दिया, व्यास भीर वसुम भीर द्वरेवा, व्यास भीर ना कोई मुझे सजीव मारे, ना कोई निर्जीव से मेरी हत्या हो, सूर ना कोई देवी देवता मेरा वध कर पाए, न असुर बड़े से बड़ा असुर मेरी हत्या कर पाए, और न युद्ध के मैदान में मेरे पराजय हो, मेरा वध हो। अप्रतिद्वंद्वा ना कोई प्रतिद्वंद्वी मुझे मारे, न युद्ध में मैं मरूं, एक पत्य च देहि नाम, सभी जीव और सभी देवताओं का अधिपत्य से प्राप्त शक्ति मुझे मिले, और दीर्घ तपस्या से सारे रहस्यमय शक्तियों को आप मुझे प्रदान करें। आप अगर हिरण्यकशिपु के वरदान जो उसे प्राप्त है उसके एक एक शब्द को अगर देखेंगे तो चारों तरफ से हिरण्यकशिपु ने दिमाग लगा के सारे शर्तों के आधार पर मृत्यु पर नियंत्रण पाने की कल्पना कर दी। अर्थात हिरण्यकशिपु ने अपनी सारी LIC पॉलिसी मांग ली। नो LIC जीवन के साथ और जीवन के बाद। हम इतनी सारी पॉलिसीज लेते हैं ताकि हमारा जीवन सुखमय हो जाए, परंतु हिरण्यकशिपु जितना कौन सिक्योर हो सकता है, चाहे आप कितना भी प्रीमियम पे करें। हिरण्यकशिपु ने चारों तरफ से सुरक्षा को प्राप्त कर लिया, परंतु ये भौतिक बुद्धि है, और ऐसे भौतिक बुद्धि जीव चाहे अपने भौतिक पद से इस भौतिक संसार में जो अस्थाई है, यहाँ पर कितना भी परमानेंट शाश्वत रूप से समाधान ढूंढे, सिक्योरिटी सुरक्षा ढूंढे, लेकिन इस सृष्टि के रचयिता जो भगवान है वो तो सबके बाप है, साक्षात मृत्यु तक उनसे डरती है। तो हिरण्यकशिपु ने अमर होने की अभिलाषा यहां पर व्यक्त की है। देखिए, हिरण्यकशिपु जैसा असुर और वैष्णव महान भक्त, इन दोनों की अभिलाषा एक जैसी है। हिरण्यकशिपु को भी अमर होना है और वैष्णव गण भी अपना अमर जीवन बिताना चाहते हैं। दोनों की इच्छाएं एक जैसी है, परंतु भेद क्या है? हिरण्यकशिपु जैसे असुर प्रवृत्ति के जीव इस संसार में इस वर्तमान शरीर में अमर होना चाहते, बिना शरीर बदले और अपने असुरी शक्तियों के आधार पर। परंतु महान भक्त जो वैष्णव भक्त होते हैं, जो महाजन भक्त होते हैं, वे भी अमर होना चाहते हैं। लेकिन वे कैसे अमर होना चाहते हैं? भगवान की सनातन सेवा करते हुए भगवान के सनातन धाम में वो अमर होना चाहते हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव है अमर होना। लेकिन इस मर्त्य लोक में यदि हम अमरता, स्थायित्वता ढूंढने का प्रयास करेंगे तो हम असुर प्रवृत्ति के अधीन चले जाएंगे, क्योंकि संसार में यदि अमरता प्राप्त करना हो तो असुरी प्रवृत्तियों को स्वीकार करना होगा। इसलिए हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मैं जैसा हूं, मेरा पुत्र भी मेरे जैसा असुर राज बने। मैं उसे ऐसा प्रशिक्षण दूंगा कि वो मुझसे भी कई गुना ज्यादा अपने असुरी प्रवृत्ति का प्रभाव इस संसार में प्रकट करेगा। और भगवान ने कहा कि जब ऐसे ही हिरण्यकशिपु का पुत्र महान आत्मा, जैसे रेगिस्तान में कमल का फूल, रेगिस्तान जैसे तपते ताप धरती में क्या कोई कभी कमल जैसे
पंखुड़ियों के सुगंधित पुष्प की कल्पना कर सकता है? नहीं। इसलिए हिरण्यकशिपु के बाहरी रूप से हम ये नहीं समझ सकते कि प्रहलाद महाराज ऐसे असुरी वंश में भी जन्मे। कैसे संभव है? उसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने सोचा कि मेरे समान मैं मेरे पुत्र को भी असुरराज बनाऊंगा, मेरी विचारधारा के अधीन उसे चलाऊंगा। और उपाय तौर पर क्या किया उन्होंने शुक्राचार्य जो कि असुर राज के गुरु हैं, उनके पुत्र शंड और अमर के विद्यालय में प्रहलाद महाराज को शिक्षा प्राप्त करने भेज दिया। असुरी एकेडमी है ना। अब देखिए इस शास्त्र हमारे कितने परफेक्ट हैं, कितनी बड़ी शिक्षा देते हैं। इस संसार की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है वो ये शंग और अमर जैसी है जो हिरण्यकशिपु चाहता था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली और सनातन वैदिक शिक्षा प्रणाली, इनमें कितना भेद है। आज की शिक्षा प्रणाली में हर माता पिता चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि हमारा पुत्र जो है वो सामर्थ्यवान बने, वो अपने टैलेंट को उभारे और उसी के आधार पर वो केवल अपने आर्थिक विकास करे। दैट्स ऑल। अगर आप में से भी कोई माता पिता अपने पुत्रों के प्रति यही भाव रखते हैं तो वो दूर नहीं कि ऐसा पुत्र अपने असुरी भाव को परिवार में ही प्रकट करे, इतना सामर्थ्यवान बनाए ताकि वो आर्थिक स्थिति से ऊंचा उठे, धन कमाए और उस धन का भोग करे। दैट्स ऑल। यह है आधुनिक प्रणाली। परंतु सनातन वैदिक संस्कृति में सामर्थ्य के साथ साथ उस पुत्र के चरित्र, उस विद्यार्थी के चरित्रवान पे भी जोर दिया जाता था। यानी पुत्र सामर्थ्यवान विद्यार्थी बनता और साथ साथ में चरित्रवान भी बनता। ये इन दोनों शिक्षा प्रणाली में भेद है भक्तों। हम 26 साल से इस फील्ड में है, इस शिक्षा क्षेत्र में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम बच्चों को छोड़िए, हमने तो ऐसे ऐसे शिक्षकों को देखे हैं कि जो अपने विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हमारे ही क्लास में पढ़ाने वाले 35 वर्षीय शिक्षक 16 साल की विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए हमने देखा है। यदि शिक्षक ही चरित्रवान नहीं है तो आप सोचिए कि विद्यार्थी अपने चरित्र को अपने जीवन में कैसे बनाएंगे, और वो असुर बनने वाले हैं। इसीलिए विद्या का सबसे पहला सार उद्देश्य क्या है? चरित्रवान। विद्या विनयन शोभते पंडिता समदर्शिनः। चरित्र होना चाहिए विद्यावान व्यक्ति। परंतु हमारे आधुनिक संस्कृति सनातन संस्कृति को नहीं अपना रही है। इसलिए केवल हमें इस दुनिया में, संसार में टैलेंटेड लोग बहुत दिख रहे हैं, परंतु टैलेंट के साथ उसके अंदर जो चरित्र है वो खालीपन है। इसीलिए हिरण्यकशिपु चाहता था कि उनका पुत्र जो है वो उसी की विचारधारा पर चले और सबसे श्रेष्ठ असुर राज बने। इसीलिए उन्होंने असुरी एकेडमी में वहां पर उन्हें शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश दे दिया। कुछ समय प्रहलाद महाराज उस असुरी एकेडमी में पढ़े और कुछ समय के बाद हिरण्यकशिपु ने देखा, सोचा कि देखो तो मेरा पुत्र क्या पढ़ रहा है। इसलिए पहली बार जब पुत्र को विद्यालय से घर पर बुलाया और अपने गोदी में लेते हुए हिरण्यकशिपु साक्षात अपने पुत्र, जिस हिरण्यकशिपु पिता की इच्छा थी कि यह पुत्र मुझ जैसा असुरी प्रवृत्ति सीख कर आया है, सबसे पहले प्रेम भरा आलिंगन किया। साक्षात अपने आंखों में अश्रु लेते हुए प्रहलाद महाराज जी के सिर को चूमा, उनके बालों को संवारा और एक पिता का जो स्वाभाविक अनुराग प्रेम है वो प्रदर्शित करते हुए पूछा
कि हे प्रिय पुत्र प्रहलाद, आपने अब तक अपने विद्यालय में कौन सी शिक्षा ग्रहण की? अब देखिए, पिता पुत्र के प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन जैसे ही प्रहलाद महाराज अपने शिक्षा का वर्णन करेंगे, तुरंत पुत्र और पिता के बीच में मतभेद प्रकट हो जाएगा। पूछा, हे प्रहलाद, बताइए, अपने विद्यालय में आपने कौन सी सर्वोत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की, प्राप्त की? कृपया किसी का माइक ऑन है, कृपया बंद कीजिए, म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरगोविंद प्रभु, अपना जरा मोबाइल बंद कर दीजिए प्लीज। मोबाइल में साउंड जो है वो कृपया म्यूट कर दीजिए, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। तो प्रहलाद महाराज को जब पिता ने पूछा, तो पिता की अपेक्षा थी कि प्रहलाद महाराज बड़े बड़े पाप कृत्य को उनके सामने प्रस्तुत करे, कि पिता किस प्रकार से घर लूटा जाता है, किस प्रकार से लोगों का वध किया जाता है, किस प्रकार से आतंक और अत्याचार फैलाया जाता है, ऐसे उत्तर की अपेक्षा थी। परंतु जैसे प्रहलाद महाराज ने कहना शुरू किया, क्या कहा? श्री प्रहलाद वाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मा निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश सेवनवलक्षणा क्रियात भगवती अध तनमन्यधीतम उत्तमम। अर्थात प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के पवित्र नाम, रूप, लीला और गुण का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए, भगवान के अर्च विग्रह का अर्चनम करना चाहिए, भगवान के चरणों में वंदन करना चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण विष्णु का दास बनकर, साख्य मित्र बनकर अपना संपूर्ण जीवन भगवान आत्मनिवेदन शरणागत करना चाहिए। और इस 9 विधियों के द्वारा जो अपना जीवन अर्पित करता है, वह भगवान का भक्त कहलाता है, और वह उसे विद्वान और पूर्ण ज्ञानी समझना चाहिए। सोचिए, हिरण्यकशिपु ने क्या अपेक्षा की थी, और प्रहलाद महाराज के मुख से उनके अपेक्षा को भंग करने वाले एक एक शब्द और एक एक अक्षर थे। एक एक शब्द से हिरण्यकशिपु की आंखें भयंकर बड़ी हो रही थी, और तुरंत सबसे पहले तो हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर उसने अपने चंड और अमर को डांटना शुरू किया, डांटा और फटकारा। उन्होंने कहा, क्या सिखाया मेरे पुत्र को तुमने? कहीं विष्णु के भक्त अंदरूनी तरीके से आपके विद्यालय में तो नहीं घूम रहे हैं? हरे कृष्णा। कृपया आपके किसी के मोबाइल से आवाज आ रही है, अपने साउंड को म्यूट कर दीजिए, आपसे नम्र विनंती कर रहे हैं हम। हरगोविंद प्रभु, प्लीज अपना आने के मोबाइल का आने की आवाज म्यूट कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पुत्र तो मेरा अनादर कर रहा है, कौन सी शिक्षा आपने दी है इसे? श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि देखिए, जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन्हें कृष्ण भक्त की तुरंत सुगंध आ जाती है, और तुरंत वो ऐसे लोगों से घबरा जाते हैं। इसीलिए आपने देखा है कि
जब कोई जवान पुत्र अगर किसी मंदिर में जा रहे बच्चे, तो उनके माता पिता को भय नहीं लगता। लेकिन जैसे ही इस्कॉन में यदि कोई नवयुवक आ जाए तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं। क्यों चिंतित हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अरे इसका जीवन तो बदल जाएगा, अब ये भोग नहीं करेगा। तो सोचिए आप कि हम जिस संसार में हम रह रहे हैं, इस संपूर्ण विश्व की 800 करोड़ आबादी है। इन 800 करोड़ आबादी में 50 करोड़ लोग भी शाकाहारी नहीं है। उनमें से जितने भी हैं वे इतने निंदक है, इतने असुरी प्रवृत्ति की है। उनको लगता है कि अगर आज के दिन हम अबोध प्राणियों का वध न कर दे तो हमें नींद नहीं आएगी। इस प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियों के बीच यदि कोई भक्त चला जाए तो तुरंत वहां पे मतभेद प्रकट हो जाता है। इसलिए हम जब भक्ति करते हैं और भगवान कृष्ण को समर्पित होना चाहते हैं, और जितने भी हमारे शत्रु बनते हैं, समझना चाहिए कि वो असुरी भाव है, उससे ये कृष्ण की सुगंध पसंद नहीं आई है। इसीलिए सोचिए कि भक्ति कितनी दुर्लभ है। भगवान कृष्ण 7वें अध्याय में भगवद गीता में कहते 30वें श्लोक में, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद्दति तपि सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चन्ति व्यक्ति तत्वतः। हजारों लाखों मनुष्य में से कोई एक विरला है जो मेरे सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, और उनमें से बहुत एक विरला है जो मेरे तत्व को समझता है। इसलिए प्रहलाद महाराज के ऐसे कृष्णमय भक्तिमय सुगंधित शब्दों को सुनकर इतना वह क्रोधित हो गया, और प्रहलाद महाराज को उन्होंने प्रश्न पूछा, शंग और अमर ने, कि कहां से सीखा? अरे हम तो तुम्हें राक्षसी प्रवृत्ति पाप कृत्य सिखा रहे, परंतु तुम कहां से ये सब सीखे? किसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया? तो प्रहलाद महाराज जी ने बहुत सुंदर एक श्लोक कहा है। क्या कहा है? स्वयं आकर्षणम सान्निध्यो न तत्ता भित्तय चेतसः चक्रपाणी यदार इच्छा है। क्या कहते प्रहलाद महाराज? वो कहते जैसे चुंबक जो होता है, जो लोहा जो होता है, वो चुंबक के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वो चुंबक की तरह है, और हम सब जीव लोहे की तरह है। और वह लोहा स्वाभाविक रूप से कृष्ण में चुंबक को ही आकर्षित होगा, क्योंकि चुंबक कभी भी लकड़े से या दूसरे धातु से आकर्षित नहीं होता जितना लोहे से होता है। और वही एकमात्र चुंबकीय कृष्ण है, वहीं से सारा ज्ञान मुझे प्राप्त हो रहा है। परंतु अभी हम उस कृष्ण में चुंबक को क्यों आकर्षित नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हृदय रूपी ये जो लोहा है, इस लोहे पे बहुत सारा प्रदूषण गंज लगा हुआ है। इसीलिए इस गंज आवरण से हम कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं। प्रहलाद महाराज के इस श्लोक के अनुसार हमें तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति आकर्षित होना चाहिए। कृष्ण के नाम, कृष्ण की लीला, कृष्ण का गुणगान, कृष्ण की कथा, जहां भी हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए। परंतु इस स्तर पर हम भगवान कृष्ण के लीला, गुण और कथा पे स्वाभाविक रूप से क्यों आकर्षित नहीं हो रहे? क्योंकि हमारा जो लोह रूपी हृदय है, इस पर बहुत सारा गंज, बहुत सारा प्रदूषण लगा हुआ है। ये जब तक नहीं हटेगा तब तक हम कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। यही श्लोक का सार प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। शंख और अमर उनके गुरु और क्रोधित हो गए। उसने कहा कि प्रहलाद बालक, हमें तो ऐसा लग रहा है कि चंदन के वन को, चंदन का वन होता है, इस चंदन के वन को काटने के लिए, तोड़ने के लिए जो कुल्हाड़ी लगती है, उस कुल्हाड़ी का जो हैंडल होता है वो लकड़े से ही बनता है। तो पेड़ को काटने के लिए जो कुल्हाड़ी को पकड़ना है,
जिसकी सहायता लेनी है वो कुल्हाड़ी की लकड़ी, हैंडल वो लकड़ी से ही बना हुआ है। अर्थात इस चंदन रूपी हिरण्यकश्यपु के घर पे ये जो प्रहलाद आया है, ये प्रहलाद ही हिरण्यकश्यपु का वध कर सकता है या कारण बन सकता है। इसकी बदबू, इसकी सुगंध, हालांकि ये सुगंध है लेकिन उनको इसकी बदबू आने लग गई है ना। इसलिए जब हम भक्ति में आते हैं तो भक्ति में आने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहक गए हैं। ये क्या पूरे दिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते हैं। हमारे प्रभुपाद जी के एक बहुत ही वरिष्ठ शिष्य है परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज, जो कि शिकागो अमेरिका से है। अब तो 70-80 उनकी आयु हो गई है। परंतु जब पहली बार 1966 में प्रभुपाद जी जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे तो गिरिराज महाराज जब प्रभुपाद से आकर्षित हुए और प्रभुपाद जी को उन्होंने ज्वाइन किया तो उनके माता पिता बहुत बड़े वहां के शिकागो के बहुत ही नामी प्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनके इकलौते पुत्र थे। तुरंत श्रील प्रभुपाद जी के पास आकर उन्होंने एक ब्लैंक चेक रख दिया और कहा, स्वामी जी आपको जो अमाउंट लिखना है लिखिए, लेकिन मेरे पुत्र को छोड़ दीजिए। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, भैया हमने तो आपके पुत्र को पकड़ के रखा ही नहीं है, ले जाइए। गिरिराज महाराज जी ने प्रभुपाद जी से कहा कि गुरुदेव आप मुझे भी अपने पास रखिए और इस चेक को भी रखिए। परंतु श्रील प्रभुपाद जी ने चेक तो लौटा दिया और गिरिराज महाराज भी अपने घर पर चले गए। अब घर पे आने के बाद उनके माता पिता ने, उनको लगा कि इस स्वामी जी ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, इसलिए किसी बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट को बुलाया। अब साइकियाट्रिस्ट ने जब प्रश्न पूछना शुरू किया तो पहला प्रश्न गिरिराज स्वामी से पूछा, क्या समस्या है, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे जीवन में क्या दिक्कत है जो तुम अपने माता पिता को छोड़कर चले गए। तो इस प्रश्न के उत्तर में गिरिराज महाराज जी ने कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख है। वो साइकियाट्रिस्ट सिर खुजाने लग गया। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, हर प्रश्न के उत्तर में गिरिराज महाराज भगवद गीता के श्लोक, भगवद गीता भगवद गीता भगवद गीता। आधे घंटे तक वो इतना पागल सा हो गया कि भाग भाग कर गिरिराज महाराज जी के माता पिता के पास जाकर कहने लग गया कि तुम्हारा बच्चा इतना पागल हो चुका है कि अगर मैं उसके साथ रहूं तो मैं भी हरे कृष्णा भर जाऊंगा, इसका कुछ नहीं हो सकता हूं, आप संभालो अपने पुत्र को। ऐसे कैसे प्राप्त हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक असुर के घर में, जैसे हमने कहा रेगिस्तान के बीच में ये कमल रूपी मुलायम सा पुष्प कैसे प्रकट हो सकता है, ये असुरों को ज्ञात नहीं पड़ता। कब होता है ऐसे? करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद जब पुण्य कर्म उदित होते हैं और वैष्णव की कृपा होती है तो ही ऐसा चमत्कार हो सकता है। नहीं तो हालांकि देखिए ना, असुरों के घर में असुर ही जन्म लेते हैं। डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर ही बनता है, शिक्षक का पुत्र शिक्षक ही बनता है। परंतु कभी कभी भक्तों के घर पे अभक्त भी जन्म लेता है और अभक्त के घर पे भक्त भी जन्म लेता है। हालांकि भक्तों के घर पे जन्म लेना ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, कृपा के कारण ही भक्त का परिवार मिलता है। लेकिन इस भौतिक संसार के संग से वो अपभक्त बन जाता है, जैसे भौमासुर। किसका पुत्र? साक्षात वराहदेव के पुत्र भौम, भूमि से प्रकट हुए, लेकिन असुर के साथ रहने से, राक्षसों के साथ रहने से वो भौमासुर बन गए और साक्षात भगवान को उसका वध करना पड़ा। परंतु बहुत पुण्य कर्म के बाद कृपावश ही ऐसा प्राप्त हो सकता है। चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, शेष लीला सूत्र गण करी की कुछ विवरण, यह विस्तारित चित्त होए, न देखी आयुष्य विस्तारी बाल लीला शेष, यदि महाप्रभु कृपा होय। वो कह रहे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिखने का मैंने बीड़ा तो उठाया है, परंतु 55 वर्ष का मैं वृद्ध हूं, मेरे पास समय नहीं है। मैं मध्य लीला तो लिख रहा हूं, लेकिन पता नहीं कि अंत लीला लिख पाऊंगा, इसलिए मध्य लीला में ही थोड़ा अंत लीला का विस्तारित करके वर्णन कर रहा हूं।
परंतु मैं कब लिखूंगा? यदि महाप्रभु कृपा होय। जब तक चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक मैं ये सेवा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए भगवान की और भक्तों की कृपा होना इस संसार में एकमात्र दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ वस्तु एकमात्र। इस संसार में किसी भी चीज की कमी नहीं है, केवल एक ही चीज की कमी है, भगवान और भगवान के वैष्णवों की कृपा प्राप्त होना। हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं। अगर साधन नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन यदि साधना तीव्र है और सेवा भाव तीव्र है तो कृपा बरसेगी और उसी कृपा से अपने आप साधना बनती जाएगी। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते, आमी बुद्ध जरा तुर लिखिते का पय कर, मन की स्मर होय, न देखिए नए सुनिए श्रवण, तबु लिखी बड़ विस्मय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि मैं वृद्ध हो चुका हूं, ना मैं सुन पा रहा हूं, ना मैं देख पा रहा हूं, ना मुझे कुछ स्मरण रहता है, लेकिन फिर भी मैं चैतन्य चरितामृत कैसे लिख दिया, तबु लिखी बड़ विस्मय। मुझे बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है मुझ पर। क्यों? यदि महाप्रभु कृपा, भगवान और भगवान की यदि कृपा हो जाए तो किसी साधन वस्तु की जरूरत नहीं, केवल सेवा और साधना से हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और इसका स्वयं सबसे बड़ा उदाहरण, प्रहलाद महाराज तो कौन से युग में गए, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी विदेशों में जो उन्होंने प्रचार किया, बिना साधन का प्रचार किया, क्योंकि उनमें सेवा भाव था। सेवा भाव से ही सब कुछ संबंध है। प्रहलाद महाराज जी के पास कोई साधन नहीं था, हिरण्यकश्यपु के पास सारे साधन थे, साधन उसके अधीन थे, देवी देवता उसके अधीन थे, लेकिन श्रील प्रहलाद महाराज जी के पास भगवान कृष्ण के प्रेम की आशा, भगवान कृष्ण के प्रेम की श्रद्धा, भगवान कृष्ण की सेवा और भगवान की सेवा करने के लिए उत्साह, ये सबसे बड़ी संपत्ति उनके पास थी। बाहरी रूप से कुछ नहीं थी संपत्ति, लेकिन अंदरूनी रूप से उनका हृदय इन सारे गुणों से कृष्णमय ओतप्रोत था। आप समझ रहे इस कथा से क्या सीखना है? इस संसार की आसुरी प्रवृत्ति हम पर कितनी भी हावी हो, इस संसार के आसुरी प्रवृत्ति से लड़ने के लिए हमारे पास चाहे शून्य रहित तो कोई अस्त्र शस्त्र ना हो, लेकिन यदि हमारा हृदय कृष्ण कृपा, महाजन वैष्णव कृपा से ओतप्रोत है, तो हम ऐसे आसुरी प्रवृत्ति को पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही तो लीला को सुनकर हमारे हृदय में उस भाव को जागृत करना है। लोगों को लगता है कि हम धन से हमारे समस्याओं को नाश कर सकते, पद से, रिश्तों से, संपत्ति, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रहलाद महाराज जी की तरह जब तक श्रद्धा, जब तक आशा, जब तक सेवा भाव और उत्साह नहीं होगा, तब तक हम हमारे जीवन के नकारात्मक तत्व रूपी भाव को खत्म नहीं कर पाएंगे। ये प्रहलाद महाराज की कथाओं से सुनना चाहिए। देखिए प्रहलाद महाराज के चारों तरफ कितना भयंकर आतंक, कितना अत्याचार, परंतु कृष्ण के प्रति श्रद्धा और कृष्ण के संरक्षण के प्रति श्रद्धा थी उनमें। क्या हम में है इतनी श्रद्धा? क्या हम में है इतना सेवा भाव? अगर है तो हमारे लिए भी भगवान प्रकट होंगे, और प्रकट हुए हैं, बस हमें देख नहीं पा रहे हैं। हरे कृष्णा। मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, किसी भक्त का स्पीकर माइक ऑन है, कृपया उसे बंद करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों से विनती है, एक बार कृपया अपना माइक चेक कर लें, ऑन है क्या, कृपया सभी, और उसे ऑफ कर दें।
कौन है उनकी माइक से हर गोविंद प्रभु जी। हरगोविंद प्रभु अपना यानी कि माइक जरा बंद कीजिए ना प्लीज, क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस हो रहा है। हरे कृष्णा हर गोविंद प्रभु। हो गया? जी नहीं। बोलिए, वो कर सकता है, एडमिन कर सकता है अपना mic। हरे कृष्णा हर गोविंद प्रभु। चिराग जरा हमको फोन करके बोलते ना। चिराग, हरे कृष्णा। ये किधर है? हरे कृष्णा। वहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा। मैं वही प्रयास कर रहा हूँ प्रभु। नाम रिपोर्ट कर दे। प्रभु मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली हाउ टू। थ्री डॉट है ना, वहाँ पे टैप करो। तीन डॉट वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा शायद आपको। ओके गॉट इट गॉट इट। हाँ बस निकल वहाँ पे। मेरा आवाज तो बंद नहीं हुआ, मेरा आवाज। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है प्रभु? यस यस अभी आ रही है मेरी आवाज? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नहीं हो रहा है प्रभु उनका आवाज, कंटिन्यूज आ रहा है। सेटिंग्स में जाओ ना, सेटिंग्स में जाके एक्टिविटीज में जाके पीपल में जाके कर सकते हो। डॉट में जाओ, तीन डॉट वाला जो ऑप्शन है। इसलिए मैं चाहता था कि कोई और एडमिन बने, आज हम बने तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। अभी आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, आपका वॉइस क्लियर है। आपका वॉइस क्लियर है प्रभु जी। आई एम नॉट गेटिंग, सॉरी प्रभु जी। कोई कॉल करे ना उनको। हरे कृष्णा। मैं करता हूँ, उनका नंबर रहेगा ग्रुप में नंबर है उनका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज की ये बातें सुनी कि श्रवण और कीर्तनम से अपना जीवन भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए, तो क्या प्रहलाद महाराज नहीं जानते थे कि अपने इस असुरी पिता की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? क्या प्रहलाद महाराज को ऐसे लगा कि पिता गोदी में लेके उनका चुंबन करेंगे और वेरी गुड श्रेय देंगे? ना, उन्हें पता था पिता की प्रतिक्रिया इतनी भयंकर होने वाली है, लेकिन फिर भी छाती ठोक कर यहां पर प्रहलाद महाराज असुर के सामने, पिता के सामने प्रवचन दे रहे, भगवान कृष्ण की महिमा गा रहे। क्यों? कौन सी ऐसी दो शक्ति भक्तों के बीच होती है? ये प्रहलाद महाराज उनका सबसे बड़ा उदाहरण है। दो शक्ति के आधार पर प्रहलाद महाराज अपने इतने बड़े पिता से संघर्ष करे शांति से। क्या शस्त्र है उनके पास? एक व्रत, कठोर व्रत, और दूसरा सेवा भाव। ये भक्तों के जीवन में भगवान कृष्ण तक पहुंचने की दो प्रमुख सीढ़ी है। ये दो ऐसी संपत्ति है भक्त की, जिसे यदि भक्त यदि भक्त प्राथमिकता दे और अपने व्रत में समझौता न करे, नो कॉम्प्रोमाइज। क्या है व्रत? 16 माला जाप, 4 नियम का पालन। अगर ये करें बहुत तीव्रता से, तो हम बहुत ही शांति से ऐसे हमारे जीवन में होने वाले हिरण्यकशिपु रूपी असुर प्रवृत्ति को विरोध कर सकते हैं। लेकिन हम बार बार गिर जाते हैं, हम बार बार अपनी हार मानते हैं, क्योंकि इन दो संपत्तियों को हमने जचा के नहीं रखा है, इसे खर्च कर दिया है। एक व्रत और एक सेवा भाव। भगवान के नाम का व्रत नियमित रूप से। क्यों? हम हमेशा कहते हैं क्यों इतना श्रेष्ठ है भगवान का नाम, और यही एकमात्र तलवार थी प्रहलाद महाराज की। चैत्र चरितामृत में इसका वर्णन आता है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति
कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति तारमदे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन तारमदे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराध नाम लोए पाय प्रेमाधन। चैतन्य चेतावनी ने कहा है भजनेर मध्य भगवान के प्रति भजन करने में नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम दास्यम पाद सेवनम, ये जो नवविधा भक्ति है ये सबसे श्रेष्ठ है जो कृष्ण प्रेम की महाशक्ति प्रदान करेगी। परंतु तारा मध्य इन सारे 9 शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ इन नवदा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ भगवान के नाम का कीर्तन करना, लेकिन निरपराध नाम निरपराध अपराध रहित अपराध शून्य होते भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। और यही एकमात्र शक्ति प्रहलाद महाराज की थी। हिरण्यकश्यपु ने देखा कि ये प्रहलाद मेरा पुत्र मुझसे डर नहीं रहा है, कौन सा इसमें ऐसा उत्साह है। उन्होंने पूछा पुत्र कहां से सीखा तुमने ये सब। प्रहलाद महाराज ने कहा कहां से मिला है मुझे शक्ति, सुनना चाहते हो। सवै बलम बलिना चापरेशाम, मेरी शक्ति का पापा पिता स्तोत्र वही है जो स्तोत्र आपकी शक्ति का है। मेरे शक्ति का मूल वही है जो पिता आपके शक्ति का मूल है। यहां तक कि ब्रह्मदो ये न वंश प्रणीतिता, ब्रह्मा सहित जितने भी देवी देवता है उन्हें जो शक्ति देते हैं वहीं से तो मुझे शक्ति मिली है। देखो यहाँ पे ब्रह्मा का नाम दिया है उन्होंने, क्योंकि इनके पिता को ब्रह्मा से ही शक्ति प्राप्त हुई है। इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रहलाद जी कहते पिताजी ब्रह्मा जी को जहां से शक्ति मिली है मुझे भी उन्हीं से शक्ति मिली है। फिर पिताजी ने पूछा लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें भगवान विष्णु के प्रति समर्पित करवा रही है। तो प्रहलाद महाराज ने कहा भक्तों के चरण रज में मस्तक धारण करने पर भक्ति करना यही मैंने सीखा है। अब जब ये सुन लिया हिरण्यकश्यपु ने तो हिरण्यकश्यपूचा पारा सटकला, मराठी में कहते हैं ना आता माझी सटकली। और हिरण्यकश्यपु ने आव न देखा ताव न देखा, अब सोच लिया कि अब यदि मैंने मेरे इस पुत्र का वध नहीं किया तो ये पुत्र मुझे खा जाएगा। जैसे शरीर का कोई हिस्सा यदि दूषित हो जाता है तो उसे काट देना चाहिए तो ही शरीर बच सकता है। ये मेरे शरीर का अंग ये मेरे शत्रु के पक्ष में है, विष्णु के पक्ष में है, इसे खत्म करना ही मेरे लिए सर्वप्रथम कर्तव्य बन गया है। अब सोचिए हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र का वध करने के लिए कितनी बड़ी योजना बनाई। आप में से कोई भक्त जानते हैं, कोई योगदान श्रेय देना चाहेगा? जैसे हरे कृष्णा। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र का वध करने तो क्या क्या योजना बनाई? एक, उनका हाथी के पैर के नीचे कुछ वेरी गुड। बनाया। एक हाथी नहीं, 2 हाथी नहीं, वहां पे अनेक वचन बहुवचन का वर्णन है। कई हाथी कई दिशाओं में एक साथ उन पर आक्रमण किए, लेकिन प्रहलाद महाराज जी का बाल तक बाका नहीं हुआ। बहुत सुंदर चिराग प्रभु। और कोई जानता है? भगवान को भोग लगाकर विष दिया। भगवान भयानक सबसे पहले विशाल विशाल सर्पों के बीच में उनको डाल दिया गया। उन पर काली जादू करने के लिए बहुत ही भयंकर विनाशकारी मंत्रों का प्रयोग किया। पहाड़ के चोटी से उन्हें नीचे फेंक दिया गया। मायावी चाल चलाकर उनको भ्रमित करना चाहा।
उनको जहर देकर भोजन में मारना चाहा, भूखा रखकर तड़पाना चाहा, भीषण ठंड, भीषण हवा, भीषण आग, भीषण पानी, यहां तक कि कुचलने वाले भारी भारी पत्थर तक का प्रयोग करने दिया, लेकिन प्रहलाद महाराज जी का बाल तक बाका नहीं हुआ। क्यों? तारमदे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, क्योंकि भगवान की भक्ति की 9 विधियों में जो सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के नाम का जप, उसका आश्रय उन्होंने ग्रहण किया था। वो भी अपराध निरपराध नाम लोय पाय प्रेम धन। भगवान का नाम लेना है, लेकिन भगवान का नाम अपराध शून्य रहित होकर लेंगे तो प्रेम धन, कृष्ण प्रेम का धन यदि मिल जाए तो इस संसार का भय ही खत्म हो जाता है। भजहु रे मना श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। भगवान के नाम का आश्रय लिया था, नित्य रूप से वो जाप कर रहे थे। कौन सा जाप कर रहे थे? आप में से कोई भक्त बता सकते हैं? प्रहलाद महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जइयो कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद पर आक्रमण किया, हिरण्यकशिपु नित्य रूप से मनसा वाचा और कर्मणा से केवल भगवान के हरि नाम का जाप कर रहे थे। अब जब हिरण्यकशिपु का क्रोध का पारा एकदम टूट गया, तब हिरण्यकशिपु ने कहा कि अब तो मेरे पुत्र का वध मेरे हाथों से ही होगा। और हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा कि तुम जिस पर इतना घमंड करते हो, विष्णु, अगर विष्णु तुम्हारी रक्षा कर सकता है तो सबसे पहले तो मैं विष्णु का वध करूंगा। बताइए क्या विष्णु कहां पर है? तस्मात् स्तंभे न दृश्यते। क्या मेरे सामने यह जो स्तंभ है, यह जो खंबा है, क्या विष्णु इस खंबे में है? प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान तो कण कण में है, तो भगवान इस खंबे में क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, विष्णु इस खंबे में है तो देखता हूं मैं।
अब तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से मैं अलग करूंगा। देखता हूं कि तुम्हारा विष्णु तुम्हें संरक्षण देने, रक्षा देने आता है। इतना हिरण्यकशिपु क्रोध से वशीभूत हो गया, प्रहलाद पे कठोर शब्द से उसे ताड़ने लग गया। अपनी तेजस्वी तपती तलवार निकलकर सबसे पहले कहा, मैं तुम्हारे विष्णु का अंत करूंगा, उसके पश्चात तुम्हारा वध करूंगा। और बड़े क्रोध से स्तंभ पर उसने इतनी जोरदार प्रहार करते हुए धम मिट्टी मारी, अपनी मुट्ठ मार दी। जो हिरण्यकशिपु नहीं सोचा वो उसे सुनने मिला। खंबे के भीतर एक भयानक धुम आवाज प्रकट हुई। इतनी भयंकर, इतनी भयानक वहां आवाज थी कि संपूर्ण ब्रह्मांड को चीरते हुए वो निकल रही थी। इतने मानो सारे ग्रह नष्ट हो जाएंगे। भगवान का यह अद्भुत अवतार के पूर्व की जो ध्वनि थी, देवी देवताओं के लोक तक हिल गए। और उस खंबे को तोड़कर भगवान का एक अद्भुत रूप, ऐसा रूप जिसने आज तक ना सोचा हो, ना कल्पना की हो, देखने की तो दूर की बात। हिरण्यकशिपु आश्चर्यचकित होकर सबसे पीछे एक पग गया और देखा तो उनमें से एक ऐसा विचित्र रूप बाहर आया जिसके नेत्र पिघले पिघले सोने की तरह, बांफ उष्ण गर्माहट से उष्णता तेज फेंक रहे हो, ऐसे नेत्र लाल। उनके दांत इतने घातक मानो सबको वो चबा दे एक ही चाव में। इतने तीक्ष्ण जीभ मानो तेजस्वी तलवार ही उनके मुख में लप लपा रही हो। कान इतने बड़े खड़े गतिहीन होकर बार बार क्रोध से हिल रहे हैं। उनकी जो नथुनी थी वे मानो ऐसी फैली हुई है कि सारे ग्रहों को वो अपने नाखूने से एक श्वास में अंदर ले ले। मुंह तो ऐसा खुला हुआ था मानो किसी पहाड़ की गुफा हो, और उनका जबड़ा ऐसे भय से युक्त खुला था। चेहरे पर के जो गाल थे उतने भयंकर थे। शरीर मानो आकाश को स्पर्श कर रहा था। गर्दन छोटी और बड़ी आगे पीछे हिल रही थी। छाती चौड़ी, कमर पतली, शरीर पर बाल चंद्रमा का किरणों का तेज लपलपा रहा था। और भुजाएं मानो हजारों हजारों योद्धाओं के समान शक्तिशाली शंख चक्र गदा लेकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंहदेव भगवान की जय। क्यों आए थे भगवान ऐसे अद्भुत रूप में? क्यों सीधे सीधे नहीं आ सकते भगवान? तो बहुत सुंदर श्लोक है। सत्यम विदातु निज भृत्य भाषिता व्याप्ति च भूतेषु खिलेषु चात्मनम् अदृश्यात्मम् अद्भुत रूपम स्तंभे सभायां न मृग न मानुषम। भगवान का ऐसा न भूतो न भविष्यति अद्भुत रूप प्रकट होने का कारण सत्यम विदातु, अपने जो भक्त है उनकी वाणी को सत्य करने। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया उसे सत्य करने, क्योंकि ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं। और विशेष रूप से प्रहलाद महाराज के मुख से निकल गया कि भगवान हाँ विराजमान है। यह कोई नाटक नहीं हो रहा है, पूर्व नियोजित मैच फिक्सिंग कि भाई प्रहलाद मैं तुझे कहूंगा, तू जब मुझे कहेगा मैं खंबे में छुप जाऊंगा, तू बोलना मैं प्रकट हो जाऊंगा ना। केवल प्रहलाद महाराज ने कहा और अपने भक्त के वाणी को, वचन को सिद्ध करने के लिए भगवान वहां पर खंबे में उपस्थित हो गए। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। जैसे ही खंबे से प्रकट हुए नरसिंह देव चित्कार भर रहे थे, दहाड़ रहे थे।
क्रोध से परिपूर्ण नरसिंह भगवान चित्कार मचा रहे थे। क्या थी ब्रह्मा जी की वाणी? न सुबह न रात, तो भगवान संध्या में प्रकट हो गए। फिर क्या थी महल? न घर के अंदर न महल के बाहर, इसलिए हिरण्यकशिपु को दरवाजे के तल, क्या कहते, दरवाजे के द्वार पर न अस्त्र न शस्त्र, न किसी सजीव न किसी निर्जीव से मरूं, इसलिए नाखून को लेकर, जो सजीव भी है निर्जीव भी नहीं, सजीव भी नहीं, और न ऊपर न नीचे अपने जांग पर बिठाकर, न मनुष्य न पशु, आधा नर आधा मनुष्य आधा पशु, ऐसे भगवान अद्भुत रूप लेकर हिरण्यकशिपु को अपने जांग पर बिठाकर अपने नाखूनों से उसके उदर को फाड़ दिया। नरसिंह भगवान सोच रहे, मैं इतना सुंदर रूप लेकर आया हूं भक्तों के लिए, और किसी ने भी मेरा स्वागत हार पहना कर नहीं किया, इसलिए दहाड़ते हुए उन्होंने उसके अंदर की अतड़ियों को निकाला और उस अतड़ियों को ही अपने ऊपर हार स्वरूप पहना दिया। और जैसी उन्होंने उसकी छाती फाड़ी, उस खून, हिरण्यकशिपु के खून के फव्वारे सीधा नरसिंह देव के मुख पर आ गया और संपूर्ण देह रक्त से पूरित हो गया। और भगवान क्रोध से दहाड़ने लगे। इस लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। सारे देवी देवता डर गए, यहां तक कि लक्ष्मी जी सोच रहे कि ये मेरा पति हो ही नहीं सकता। सब कह रहे थे कोई तो इसे शांत करो, कोई तो इसे शांत करो। और तब केवल एकमात्र प्रहलाद महाराज सबसे आ गया, क्योंकि वो समझ गए ये मेरे वही कृष्ण भगवान है। भगवान का रूप कितना भी अद्भुत हो, लेकिन भगवान को केवल भक्ति से ही पहचाना जा सकता है। अर्जुन के सामने भी कृष्ण थे, दुर्योधन के सामने भी कृष्ण थे, लेकिन दुर्योधन के लिए तो ये ग्वाला था, लेकिन कृष्ण के लिए, अर्जुन के लिए कृष्ण साक्षात अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक थे। इसलिए भगवान तो कहते गीता में अर्जुन को, भैया इन सारे कुरुक्षेत्र में मैंने तुझे ही गीता क्यों कही? भक्तों सी में सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। इसलिए ये अद्भुत रहस्यमय ज्ञान में तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, तुम ही समझ सकते हो। इसलिए देवी देवता डर गए। साक्षात धर्म पत्नी लक्ष्मी जी जो निरंतर भगवान के चरणों की सेवा करती है, वो तो कहने लग गई कि मैं कैसे जाऊं इनके नजदीक। परंतु भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ते हुए नरसिंह देव के चरणों में बैठ गए। सोचिए, और प्रार्थना करने लग गए। सोचिए, जिस भयंकर नरसिंह देव का रूप देखकर असुर डर, असुर के तो चिट्टी पिट्टी हो गई, तो सोचो साधारण मनुष्य की क्या हालत हो जाए। परंतु प्रहलाद महाराज नम्रता से, हंसते हुए, स्मित हास्य लेकर नरसिंह देव जी के चरणों में बैठ गए और खून से बने हुए नाखून के हाथ को प्रहलाद महाराज के सिर पर रखते हुए भगवान प्रहलाद महाराज के सिर को सवार रहे थे और प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे थे। बहुत सुंदर प्रार्थना है। उनमें से दो प्रमुख प्रार्थना हम इस प्रवचन के अंत में थोड़ी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। प्रहलाद महाराज जी ने कहा, भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, वर मांगे। तो क्या वर मांगा? सबसे पहला दो वर प्रमुख है, उनमें से सबसे पहली प्रार्थना क्या की? उन्हें कि भगवान, मैं कितने दूषित असुर वंश में मेरा जन्म हुआ है। हालांकि असुरों में जन्म उन्हीं का होता है जिनका पूर्व जन्म में पाप कर्म होते हैं। जो पाप कर्म से लिप्त होते हैं वही असुरों के घर पे जन्म लेते हैं। तो भगवान, मेरा जन्म तो असुर राज के घर पे हुआ, तो सोचो कि मैं कितना पतित जीव हूं, लेकिन आपने, आपकी कृपा मुझ तक आई और वो साक्षात मेरे गुरु महाराज श्री नारद मुनि,
श्री नारद मुनि को आपने अपनी कृपा और प्रेम को बरसाने के लिए मुझ तक भेजा, और तब तो मैं बाहर भी नहीं आया था। वो तो मैं मेरे माता के गर्भ में, आप कितने कृपालु हो। और मेरे गुरु महाराज कितने कृपालु है कि मैंने शरीर बाहर धारण नहीं किया तो भी मेरी माता के द्वारा उन्होंने आपके तत्व के रस को मुझ तक पहुंचाया। तो मेरे वो जो गुरु महाराज है, मैं उनके चरणों में हमेशा कृतज्ञतापूर्ण रहूं और उनके गुरु की मैं सेवा करूं, और मेरे गुरु के सेवा का अवसर आप मुझे दीजिए, ये सबसे पहली प्रार्थना है। देखिए प्रहलाद महाराज जी से सीखना चाहिए। वैष्णव और भगवान के गुरु कृतज्ञता पूर्वक जब तक इनकी सेवा की इच्छा नहीं होगी तब तक भगवान हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। तब भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, खुद के लिए, स्वयं के लिए कुछ मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि देना ही हो तो भगवान, मेरे पिता भले असुर थे लेकिन मुझसे स्नेह करते थे, तो कृपया आप मेरे पिता को मुक्त कर दे। भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, तुम्हें पिता क्या, तुम्हारे पहले की 21 पीढ़ी, तुम्हारे बाद की 21 पीढ़ी, सारी पीढ़ी मुक्त हो गई क्योंकि तुमने ऐसे पीढ़ी में जन्म लिया है। अर्थात किसी के वंश में, परिवार में यदि कोई वैष्णव भक्त जन्म लेता है तो उसकी पहली 21 और बाद की 21 पीढ़ी पर तर जाती है। ये साक्षात नरसिंह भगवान यहां पर कह रहे हैं। तो हमें भी नरसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि नरसिंह भगवान ही एकमात्र विघ्नहर्ता है। हमें राधा कृष्ण की प्रेममय सेवा तक पहुंचना है गोलोक वृंदावन में, परंतु रास्ते में बहुत सारे अवरोध, स्पीड ब्रेकर आने वाले हैं। वो स्पीड ब्रेकर जो रुकावटें हैं वो हमारे से निकलने नहीं वाले हैं। वो हिरण्यकश्यप तरह जालिम है, आतंकी है। जब तक नरसिंह भगवान के नाखून उस अवरोध रूपी अतड़ियों में नहीं घुसेंगे तब तक ये बाहर निकलने नहीं वाले हैं। इसलिए नरसिंह भगवान की कृपा हम जैसे साधक भक्तों के जीवन में बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान नरसिंह देव के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। हिरण्यकशिपु अहंकार के प्रतीक, और यहां जो स्तंभ जो होता है ना, जहां से भगवान नरसिंह प्रकट हुए, वो स्तंभ भी अहंकार का प्रतीक है, क्योंकि वो सीधा खड़ा रहता है, कभी झुकता नहीं है। और अहंकार व्यक्ति का यही लक्षण है कि वो कभी झुकता नहीं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान नरसिंह, मेरा हृदय ये हिरण्यकशिपु के राजमहल की तरह है, और ये जो मेरा अहंकार है हृदय में, ये उस स्तंभ की तरह है। कृपया आप प्रकट होइए और मेरे इस अहंकार रूपी हृदय में जो अहंकार है उसे आप फाड़ कर खत्म कर दीजिए। और जब तक नरसिंह भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम हमारे हृदय के, क्योंकि अहंकार तो जड़ है, सारे अनर्थ की जड़ तो अहंकार है। और ये अहंकार इतना सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय के अंदर कोने में बैठा है। जब तक से किसी भी कोने की चीज को निकालना हो ना, जैसे दांत में यदि कोई चीज अटकती है, कोई नुकीली चीज से हम निकालते हैं, वैसे हृदय के कोने में वहां जो डस्ट, वहां जो अहंकार का बीज है ना, वो जब तक नुकीले नरसिंह भगवान के नाखून नहीं जाएंगे तब तक वो निकलेगा नहीं। इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु, हिरण्य अर्थात सोना, लोभ, हिरण्य लोभ का प्रतीक है। और हमें भी तो इस संसार के प्रति लोभ है। अरे भक्त बनने के बाद भी लोभ है। जीवन में कृष्ण को छोड़कर जितनी भी इच्छाएं हैं इस संसार की, वो सब लोभ ही तो है। इस संसार को भोगने की इच्छा है, तो हिरण्य हमारे अंदर है। और कश्यप अर्थात सोना, कश्यप मतलब बेड, कश्यप का अर्थ होता है बेडिंग। बेडिंग में क्या क्या इच्छा होती है? सोने की। सोन मतलब इंद्रिय तृप्ति, काम वासना। सो हिरण्यकशिपु का अर्थ है हृदय के अंदर सूक्ष्म रूप से इस संसार को भोगने की इच्छा, अहंकार के कारण, और इस संसार के अंदर रहने की जो सुविधापूर्ण जीवन जीने की जो इच्छा है, ये जब तक नरसिंह भगवान के नाखून नहीं जाते तब तक ये उखड़ कर बाहर नहीं आएगी। इसलिए आइए हम सब
श्री नरसिंह भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं और उसके पहले प्रहलाद महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि कृपया हम भी ऐसे महान आचार्य महाजन हुए हैं प्रहलाद महाराज के समान, उनके चरणों का अनुगमन करें और उनके चरणों में भगवान नरसिंह देव के प्रति जो आस्था, श्रद्धा, आशा, सेवा भाव है वो हमें प्रकट हो, ताकि हम भी भगवान से वैसी प्रार्थना करें और भगवान नरसिंह जो हमारे पास गुरु महाराज की कृपा से नाम स्वरूप प्रकट हुए हैं उसे हम बहुत गंभीरता से लें। उस नरसिंह देव का जो नाम स्वरूप अवतार है उसको हम समझें और उसे तीव्रता से हमारे जीवन का प्राथमिक हिस्सा बनाए, अंग बनाए, ताकि हम भी हमारे हृदय के इस असुर रूपी प्रवृत्ति का धीरे धीरे नाश कर पाए और भगवान राधा और कृष्ण की जो युगल प्रीति प्रेम भाव है उसे समझकर हमारा जीवन सार्थक करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।